अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है, जो कि सिनेरियो आप देख रहे थे गुज़िश्ता कई दिनों से। इलेक्शन का चल रहा था कि इलेक्शन कब होंगे, कई सवालात खड़े हो रहे थे। पीटीआई चाह रही है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मौजूदा हुकूमत यानी पीडीएम चाह रही है कि इलेक्शन अभी ना हो, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा जवाब अभी है नहीं जिस जवाब के तहत ये अवाम के सामने आए और वोट मांगे, क्योंकि अवाम शदीद मायूस हो गई है इनसे, और अवाम की जो उम्मीदों पे पूरा उतरना था वो ये लोग नहीं उतर पाए। और जो पीडीएम है वो शदीद हमें बौखलाहट का शिकार नज़र आ रही है। जबकि अगर पीटीआई की बात करते हैं तो एक हाइप क्रिएट हुई हुई अभी इमरान खान साहब की, जिसके सबब जो पीटीआई चाहती है वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि हम फिर से इक़्तिदार में आने की कोशिशें करें। तो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला हमारे सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस हैं और 3 2 पे ये फैसला हुआ है। 5 जजेस में से 3 जजेस ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन 90 दिन में करवाए जाएँ केपीके और पंजाब में, जो कि असम्बलियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई थी। तो इसमें जो है वो 90 दिन में फ़ौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएँ। 13 सफ़ात पर ये जो है वो फ़ैसला सामने आया है। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और 13 सफ़ात पर फ़ैसला 3 और 2 में हुआ, जबकि 9 जजेस थे, 9 में से 2 को हटा दिया गया था और उसके बाद 7 बचे, 7 में से फिर 2 को हटा दिया गया, क्योंकि अगर 5 और 2 आ जाता तो इस तरह से कुछ होता। तो फिर 5 बचे, 5 में 3-2 पे ये फैसला आया। और बड़े एक मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर हैं, उनका ये कहना है कि अदालतें केस नहीं फेस देख रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंध हाई कोर्ट की। सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर थी आफ्ताब बकई साहब की, बानिया एमक्यूम के ऊपर जो लगाई गई पाबंदी है, उनकी नशरियात पर, उनकी तस्वीर पर, उनकी तहरीर पर जो पाबंदी है, उसको आफ्ताब बकई नामी शहरी ने चैलेंज किया है। सिंध हाई कोर्ट में उनकी पटिशन थी और 1 मार्च को उसकी समाअत थी। अब इस पे हम बात करते हैं कि क्या आफ्ताब बकई साहब को गायब कर दिया गया, क्योंकि उससे कबल निसार पवर साहब की जो अगस्त में हेयरिंग थी उससे एक दिन पहले निसार पवर साहब को गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी बाद में जाहिर की गई थी। जबकि अब जो निसार पवर साहब की 28 फरवरी वाली जो डेट थी उसको मुलतवी करके 3 महीने मुलतवी कर दिया, जबकि 28 मई की अब नई डेट दी गई है। लेकिन आफ्ताब बकई साहब का जो हियरिंग थी वो समाअत हुई है और जस्टिस एजाज अली शेख साहब ने समाअत की। और जज साहब ने जो मुकालमा हुआ मैं आपको सामने एक सेंट्रल आइडिया के तौर पर मैं पेश करता हूँ। जज साहब ने पूछा कि आप अदालत से क्या चाहते हैं, तो आफ्ताब बकई साहब ने कहा कि हम मैं बानी एमकम पर जो पाबंदी लगाई गई है उसके खिलाफ मैं आपके सामने आया हूँ और अदालत से इंसाफ की उम्मीद में रखता हूँ। अब फिर जज साहब ने पूछा कि आप किस केस पर और किस फैसले पर अदालत को कह रहे हैं कि आप नज़रसानी करें और किस फैसले पर को आप चैलेंज कर रहे हैं। वो फैसला अब हमें अदालत को कैसे पता चलेगा कि वो फैसला कानूनी है या गैर कानूनी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दायर किया था बानिया एमकेएम के ऊपर जो लगाई गई पाबंदी थी, वो लाहौर हाई कोर्ट ने मजहर जो चीफ जस्टिस हैं बड़े मशहूर हैं, मजहर नकवी साहब, मज़ाहिर अली नकवी साहब, उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी। तो उसको चैलेंज करने कराची के शहरी पहुँचे। आफ्ताब बकई नामी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, 2018 में वापस पाकिस्तान आए। तो उनका यही कहना है कि चीफ जस्टिस जो एजाज अली शेख साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप अदालत से क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बानियम के ऊपर जो लगाई गई पाबंदी है उसको हटवाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर कहा कि आपके पास वहाँ उस केस के दस्तावेज़ात हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अदालत से मोहलत चाहता हूँ, मैं अगली पेशी पर अदालत को सारे दस्तावेज़ात पेश करूँगा। जिस पर समाअत जो है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी 27-28 मार्च को नई दूसरी समाअत होगी इस केस की। अब आपको नज़र आ रहा है कि हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उसकी समाअतें भी हो रही हैं, फैसले भी हो रहे हैं। अभी अगर इस केस की बात करें तो निसार पावर वाले केस को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जवाब के 28 मई पे लेके जाया गया है। और ये जो है आफ्ताब बकई वाली पटिशन, इनकी दरख्वास्त जो है इसको 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया है। फिर वही बात आती है कि अदालत फेस नहीं
केस नहीं फेस देख रही है। अब हम बात करते हैं कि मुल्क की जो मौजूदा सियासत है, बिलख़ुसूस कराची में एक बहुत बड़ा वाक़या वारदात का, डकैती का पेश आया है एक शहरी के साथ जो कि बिल्डर हैं। उनकी 6 करोड़ 95 लाख रुपए की उनके साथ डकैती हुई है बहादुराबाद थाने की हद में, और ना ही सुपरमार्केट के करीब डिफेंस का रिहायशी था, कंस्ट्रक्शन के काम से मुंसलिक था। वो पेमेंट लेके आ रहा था जिसकी वो गाड़ी से भी महरूम हो गया और अपनी पेमेंट से भी महरूम हो गया। तो कराची बेयारो मददगार हो चुका है। पुलिस कोई क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रही और कोई आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो एमकम पाकिस्तान हो जो कराची को ओन करने के बड़े दावे करती है, कोई मज़म्मती बयान तक नहीं आता। एक आम शहरी कत्ल हो जाता है डकैती मुज़ाहिमत में, कोई एक मज़म्मती बयान तक नहीं आता। और इनसे इतना नहीं होता कि वो जो शहीद है, जो मकतूल है, उसके घर जाके फातिहा ख़वानी भी की जाए। जबकि मौजूदा सियासत कराची का शहरी है, आपका शहरी है, आप कराची के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन आपको कराची तभी याद आता है जब आपके अपने ज़ाती मफादात जुड़े हुए हों। इसके बाद आपको कोई कराची का दर्द और कराची वाला आपको याद नहीं आता। पटिशन्स हैं, फिर कामरान टिसोरी साहब से मुलाकात हुई आमिर खान की, जबकि आमिर खान नाराज़ नज़र आ रहे थे और उस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही थी जिस तरह से वो एक्टिव होते थे। अब ये जब से पीएसपी ज़म हुई है, क्या ये उसकी खार उतार रहे हैं आमिर खान साहब? बाखबर ज़राए के मुताबिक नाराज़ थे, जबकि अब मजबूरी बन गई क्योंकि सीओसी मेंबर जो हैं आसिफ खान साहब, वो गायब हो गए थे, गिरफ्तारी बाद में ज़ाहिर हुई, जिस पर आमिर खान साहब ने ट्वीट किया था कि हमें 2010-11 में एमके में वापस आने की पैदाइश में हमारे साथ यह हो रहा है। और वो फिर आसिफ अली खान साहब को रिहा कर दिया गया, जिस पर कामरान टिसोरी साहब ने आमिर खान साहब से मुलाकात की और मुबारकबाद दी, और उनका ये जवाज़ बना रहे हैं कि मसरूफ़ियत के सबब में मुबारकबाद दे नहीं पाया। सब एक गोरख धंधा है और सब आवाम देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अपने मफादात की जंग लड़ी जा रही है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला आपको मैंने सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएंगे। और 90 दिन में केपीके और पंजाब में जहाँ की असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं वहाँ इलेक्शन लाजमी तौर पर करवाए जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या इस फैसले पर अमल दरामद होता है या तौहीन अदालत होती है। अब देखते हैं क्या होता है। ये हर चीज़ में आ गया है। क्या एमकेएम पाकिस्तान जलसा जो करने जा रही है 12 मार्च और 17 मार्च को, क्या कामयाब होगा? देखते हैं क्या होता है। क्या कराची वाले शहरियों को बुनियादी मसाइल मिलेंगे? देखते हैं क्या होता है। क्या अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी हटेगी? देखते हैं क्या होता है। क्या इलेक्शन 90 दिन में होंगे? देखते हैं क्या होता है। तो ये देखते हैं क्या होता है, ये अब हर बात में हमें करनी पड़ रही है आपसे बात, क्योंकि मुल्क की मौजूदा सियासत जो है वो कुछ भी हो सकता है। पर मिनटों में खबरें चेंज हो जाती हैं, मिनटों में सिनेरियो चेंज हो जाता है, और हम बीइंग अ जर्नलिस्ट भी परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ है तो हुआ क्या है। तो आज के व्लॉग में आपको मैंने 2 अहम खबरें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट डिसाइड करके सदर पाकिस्तान को बताएं। सदर अनाउंस करेंगे डेट पंजाब में, और केपीके के जो इलेक्शन हैं। अब इलेक्शन होते हैं, नहीं होते, या पीडीएम कोई दूसरा हथकंडा इस्तेमाल करती है इलेक्शन में ना जाने का, क्योंकि अब कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मरियम बीबी का तो कहना है कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ साहब तो दूसरे ममालिक में घूम रहे हैं, वहाँ उनकी तबीयत सही है, पाकिस्तान आने में उनकी तबीयत भी ख़राब है, उनके वाइट सेल्स भी कम हो रहे हैं, उनकी जान को भी ख़तरा है। अब तो आपकी हुकूमत है, अब अगर आप अपनी हुकूमत में ही पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो बस इससे बड़ी नाअहली आपकी हम किन अल्फाजों में बयान करें। तो आज का व्लॉग इतना ही था। फिर किसी दूसरा व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।